आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मार्च के मध्य तक चुनावी कैलेंडर घोषित करने की समय सीमा है। इसे देखते हुए भारतीय चुनाव आयोग तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी से मतदान कर सकता है। वहीं एसआईआर न्याय निर्णय के दायरे में आए पश्चिम बंगाल और केरल के चुनाव थोड़े समय बाद करा सकता है, माना जा रहा है, ताकि पिछले चुनाव की तरह ही 5 से 7 चरणों में बंगाल चुनाव हो सकते हैं। ईटी के मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने इस बार बंगाल में मतदान चरणों की संख्या कम करने की उम्मीद की थी। 2021 में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। हालांकि अब चुनाव शेड्यूल को छोटा करना मुश्किल होता जा रहा है। आंतरिक आकलन से संकेत मिलता है कि बंगाल में 6 चरणों से कम में चुनाव कराना संभव नहीं हो सकता। 2021 में कोविड महामारी के बीच 8 चरणों में मतदान हुआ था और 2016 में 6 चरणों में चुनाव हुए थे। बंगाल चुनाव 2026 में 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, कड़े मुकाबले वाले चुनाव के लिए पारंपरिक रूप से आवश्यक उच्च सुरक्षा तैनाती, और दूसरा, लंबी चली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर, उसके बाद की न्याय प्रक्रिया। बंगाल में कानून व्यवस्था पर और भी कड़ी निगरानी की आवश्यकता पड़ी है। 60 लाख से अधिक मतदाताओं का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। वास्तव में पश्चिम बंगाल में सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है और राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 200 से अधिक कंपनियां पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। चुनाव आयोग में उच्च स्तरीय विचार विमर्श चल रहा है ताकि चुनाव कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया जा सके। यह कार्यक्रम 2021 की तुलना में पहले ही विलंबित हो चुका है, जब चुनाव आयोग ने 27 फरवरी को चुनावों की घोषणा की थी। चुनाव के लिए आमतौर पर आवश्यक 40-45 दिनों की अवधि को ध्यान में रखते हुए मध्य मार्च तक की समय सीमा अपेक्षित है। पूर्व परंपरा और चलन को देखते हुए चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव कार्यक्रम की घोषणा चुनाव एक साथ करा सकता है।